बड़ी बात है। जैसे हमें अगर इससे संबंधित जो है आपके क्वेश्चन को करने हैं तो चलिए देखते हैं उसको कैसे करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि देखिएगा ये क्वेश्चन है, कह रहा क्या, ध्वनि की चाल 310 मीटर पर सेकेंड हो तो इसकी चाल क्या करना है, किलोमीटर पर मिनट में ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिएगा नॉर्मली क्या होता है 320 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन हम इसको जो है वैल्यू चेंज करके इसको देखते हैं कि कितना आ जाता है, तब कितना आएगा। तो देखिएगा हमने फार्मूला देख रखा है क्या कि u1 n1 इक्वल टू u2 n2, ठीक है, ये फार्मूला हमने देखा। अब यहाँ पे देखिएगा n1 और u1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। देखिए n1 u1 की वैल्यू दे रखा 310 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक ना। यूनिट निकालना है यहाँ पे, ये देखिए क्या है, यूनिट की वैल्यू दिया है u2 बराबर क्या है, किलोमीटर पर मिनट, ठीक। अब n2 आपका क्या करना है, निकालना है, ठीक है, n2 बराबर निकालना है। तो चलिएगा देखते हैं, इसको रखते हैं। देखिएगा इसका वैल्यू वहां पे से रखिए 310 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे n2 निकालना है इंटू क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 310 इंटू मीटर पर सेकेंड इक्वल टू n2 इंटू क्या हो जाएगा, किलोमीटर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे मीटर है, ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 मीटर हम कर सकते हैं। और अपान में देखिएगा 60 क्यों, यहाँ पे 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक ना, 60 सेकेंड हमने कर दिया, मीटर पर सेकेंड कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, कहीं ना कहीं मीटर से मीटर खत्म, सेकेंड से सेकेंड खत्म, ठीक है। अब देखिएगा 1 0 से 0 खत्म हो गया यहाँ पे। अब कहीं ना कहीं अगर n2 रहने देते हैं तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा बताइएगा, 310 इंटू 6 अपान में कितना हो जाएगा, 100 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, आप देखिएगा मल्टीप्लाई कीजिए 6 और 6 3 18, ठीक। अब देखिएगा इससे हम अपान में 10 है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18.6, ठीक है, यानी n2 बराबर कितना हो जाएगा 18.6, इतना स्पीड हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है, क्लियर, मीटर पर मिनट में, ठीक है, समझ आ रही बातें। ये आपकी वैल्यू आ गई, जबकि कितना हो जाएगा 310 मीटर पर सेकेंड हो तो ध्वनि की चाल कितना हो जाएगी, किलोमीटर पर मिनट में कितना आ जाएगा, 18.6 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए इसी तरीके से अगला पॉइंट है आपको पढ़ने के लिए, उसको देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। समझ में आ रही बात है, क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से फिर से, कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक क्या मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। तो दूरी को हम किसमें मेजर करते हैं, दूरी किसमें होता है, बताइए, दूरी लंबाई होती है, ठीक, और समय क्या होता है, सेकंड होता है, क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है, समझ आ रही बात है। अब देखिएगा कहीं ना कहीं हमारा मूल राशि क्या था, लंबाई था, क्या लंबाई था, दूरी की मात्रा लंबाई था, ऐसे ही सेकंड किसका, समय का था, ठीक है। अब आइएगा आगे देखते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक
व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक के लिए डेफिनेशन है, देखिएगा यहाँ पे सेम व्युत्पन्न मात्रक का वैसे नहीं होगा, जैसे हमने व्युत्पन्न राशियां देखा था ऐसे ही सेम आपका व्युत्पन्न मात्रक भी होगा। डेफिनेशन सेम है, देखिएगा कह रहा है जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक, उतना उसमें भी बोला था मूल, वहां पे राशियां था, यहाँ पे मूल मात्रक होगा। ठीक, वहां पे राशियां था, यहाँ पे क्या होगा, मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है ना। आइए चलिएगा देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो हमने देखा था उसमें ही कि चाल बराबर होता है क्या, चाल बराबर दूरी अपान में समय। ठीक, दूरी लंबाई, ठीक है, लंबाई और समय सेकंड। ठीक, अब लंबाई को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, किसमें, मीटर में। ठीक, और समय को सेकंड में। ठीक, यानी इसका जो मात्रक होगा, व्युत्पन्न मात्रक जो होगा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक, समझ आए। यानी कहीं ना कहीं देखिएगा चाल का व्युत्पन्न जो मात्रक होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा मीटर पर सेकंड होगा। ठीक, समझ में आया। तो आइएगा, कह रहा है आगे, ये हमने देखा कि व्युत्पन्न मात्रक हो गया हमारा। अब आगे पॉइंट है कि मात्रकों की विशेषताएं। चलिएगा मात्रकों की विशेषताएं देखते हैं। मात्रकों की विशेषताएं देखिएगा, मात्रकों की विशेषताएं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि इन मात्रकों का विशेषताएं क्या है, मेन क्या रीजन है, इनको कैसे लिखना चाहिए कैसे नहीं लिखना चाहिए, वही हमें देखना है। तो पहला पॉइंट है इसमें देखिएगा कि चिन्हों का प्रयोग, ठीक। तो देखिएगा इसमें किसी भी प्रकार का चिन्ह हम नहीं लगाते। जैसे हम बात करें तो देखिएगा कॉमा, ठीक, फिर माइनस हो जाए, प्लस हो जाए, ठीक है, इंटू हो जाए, डिवाइड, इसको हम ऐसे नहीं लिखते। ठीक, समझ आ गई बातें, ऐसे नहीं लिखा जाता। तो लिखा कैसे जाता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 40 क्या लिखेंगे, न्यूटन। ये सही है। ठीक, क्लियर हो पारी बातें, ये सही। देखिए इसके बीच में कुछ लिखा नहीं है ना। ठीक, तो कहने का मतलब पहला पॉइंट हमारा ऐसे ही है, यही है। ठीक है। आइए दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, देखिएगा दूसरा पॉइंट में हम देखेंगे कि वैज्ञानिकों का पूरा नाम की बात करें। ठीक है, वैज्ञानिकों का नाम कर सकते हैं, वैज्ञानिकों को का नाम। ठीक है, अब देखिएगा वैज्ञानिकों का जैसे नाम आ गए, मेंडलीफ हो गया, न्यूटन हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया। मान लीजिए न्यूटन की ही बात करें तो कभी भी हमें मान लीजिए 40 न्यूटन ही लिखना है, ठीक है, तो हम 40 न्यूटन ऐसे कभी भी नहीं लिखेंगे। ठीक, ये गलत है। ठीक है, लिखेंगे कैसे हम, तो लिखेंगे ऐसे कि इसको 40 तो कंप्लीट लिखेंगे, लेकिन ये जो लेटर होगा वो क्या होगा, इस्तेमाल होगा, NEWTON, ये सही है। ठीक है। ऐसे ही थर्ड पॉइंट है आपका कि जो नाम होता है, ठीक है, क्या, तीसरा पॉइंट में आधा की बात करें। ठीक, तो देखिएगा अभी हमने देखा कि 40 न्यूटन लिखा, लेकिन हमने अगर मान लीजिए कि 40 वाट, नहीं तो हटा दीजिए, नहीं तो बार बार आप कहेंगे 40 आ रहा है, मान लीजिए 120 हो गया, इसको हम लिखा वाट। ठीक, तो ये क्या बच्चे, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, चूंकि हमने इसमें देखा कि हम इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल लिखा जाएगा ऐसे। ठीक, और अगर आपको कैपिटल लिखना भी है तो कैपिटल हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे 120 W कर दीजिए, ये कैपिटल हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी आधा नाम जो है, कैपिटल अक्षर जो है उसको हम कैपिटल
कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिएगा अगला पॉइंट है कि बहुवचन की बात करें, ठीक है। फोर्थ नंबर प्लूरल, बहुवचन, ठीक है। बहुवचन जैसे में हम क्या, अगर मान लीजिए 5 हमने मीटर किया, मीटर्स नहीं होता है, क्या नहीं होता है, 5 मीटर्स नहीं होता है, क्या होता है, क्या फिर, तो ये होता है 5 मीटर होता है, ठीक है। ऐसे ही वाट्स नहीं होगा कभी भी, मान लीजिए 13 हमने लिख दिया, वाट्स लिख दिया, ठीक। तो ये चीजें नहीं होता है, ये क्या होता है, ठीक, वाट होता है, क्लियर। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम मात्रकों की विशेषताएं में क्या क्या पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट, ये चीजें हैं हमने देखा। प्यारे बच्चे, इस तरीके से हमने आज जो है कि पूरा ये आपके मात्रक तथा मापन चैप्टर जो है ये कहीं ना कहीं खत्म हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें कभी